नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द क्रिप्टो बीच पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, बिटकॉइन हाल्विंग के बाद लगातार मार्केट में जो है पॉजिटिविटी बनी हुई है और मार्केट का आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो डेली ग्लोबल मार्केट है वो ऑलरेडी 2.80% से अप है और लगभग लगभग सारे मार्केट में एक ग्रीन सिग्नल देखने के लिए मिल पा रहा है कि बुलरन की स्टार्ट हो चुकी है और हम लोग बुलरन में एंटर कर चुके हैं आफ्टर हाल्विंग। और उसका सबसे पहले ही आप इम्पैक्ट देख पा रहे हो कि बिटकॉइन जो है ऑलमोस्ट 3% की ग्रोथ पे है कल से, और इथेरियम जो है 1.5% की ग्रोथ पे है। बीएनबी में भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, ऑलमोस्ट 2% का। सोलाना 6% की ग्रोथ के साथ में 5 नंबर पे बना हुआ है। XRP 4.30% की ग्रोथ है और डॉग कॉइन भी ग्रोथ के साथ में है। नंबर 9 पे है टन कॉइन, जो कि टन कॉइन एक इकलौता ऐसा कॉइन है जिसमें प्राइस ड्रॉप हुआ है। मैंने आपको कल बताया भी था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि टन ब्लॉकचेन के ऊपर काफी सारे ऐसे रिवार्ड प्लान चल रहे हैं जिसकी वजह से टन डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है लोगों को एज ए रिवॉर्ड। तो उस रिवॉर्ड की वजह से मैक्सिमम लोग उसको सेल कर रहे हैं या इनकैश कर रहे हैं, तो ये शायद से ये प्रॉब्लम उसके लिए उसके वजह से जनरेट हो रही है। नंबर 10 पे है कार्डानो, नंबर 11 पे शिबा इनू है और एवेक्स है नंबर 12 पे। एक कल बड़ा बदलाव हुआ कि प्रोटोकॉल, नियर प्रोटोकॉल और पॉलीगॉन मैटिक ने एक दूसरे के पोजीशन को स्वैप कर लिया। कर पॉलीगॉन मैटिक जो 18 रैंक पे था, 17 रैंक पे था, वो कल 18 पे चला गया है और पॉलीगॉन नियर प्रोटोकॉल जो है 17 से 18 रैंक से 17 रैंक पे आ गया है। उस दोनों ने अपनी पोजीशन को स्वैप कर लिया है। और आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं कि नियर प्रोटोकॉल का जो मार्केट कैप है वो पॉलीगॉन के मार्केट कैप से ऊपर जा चुका है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव है कि पॉलीगॉन नियर प्रोटोकॉल, नियर ब्लॉकचेन जो है बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, साथ में टर्न ब्लॉकचेन की, क्योंकि टर्न ब्लॉकचेन भी पिछले काफी टाइम से बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि जिस हिसाब से टर्न ब्लॉकचेन पे वर्क हो रहा है या उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, उसको टॉप 10 की रैंक में पहुंचा दिया है। वही इम्पैक्ट आपको आने वाले दिनों में नियर ब्लॉकचेन के भी ऊपर देखने के लिए मिलेगा। नियर ब्लॉकचेन भी इसी तेजी से ग्रो कर रहा है। अब देख लेते हैं दोस्तों कि टॉप बिगेस्ट गेनर्स कौन कौन से हैं। तो बिगेस्ट गेनर्स में पेंडल, पेपे अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है कल लोगों को, ऑलमोस्ट 14% अप है। नंबर 3 पे IMX है 10% के ग्रोथ के साथ में। नंबर 4 पे बिटेंसर टाओ 10% का ग्रोथ है। नंबर 5 पे जो है स्टैक्स है 9% के ग्रोथ के साथ में, नंबर 5 पे है करेंटली। नंबर 6 पे है जेनोसिस यानी कि GNO, 9% का ग्रोथ है। और नियर प्रोटोकॉल भी कल बहुत अच्छा खासा ग्रोथ किया है और ये 8.82% की ग्रोथ के साथ में नंबर 7 पे है मोस्ट प्रॉफिटेबल में। नंबर 8 पे कोडाओ लगभग 9% का ग्रोथ के साथ में $2.65 पे ट्रेड कर रहा है करेंटली। उसके अलावा नंबर 9 पे है सेई और बीम। ये जो है टॉप 10 मोस्ट बिगेस्ट गेनर्स हैं पिछले 24 आवर्स के। और मोस्ट बिगेस्ट लूजर्स कौन से हैं, तो नंबर 1 पे है मेकरडाओ, 3.92% का प्राइस ड्रॉप है। टन कॉइन 3.37, मोन्डो, फ्लेयर, एथिना, चैनलिंग, ICP, रून, टिया और रोनिन यानी कि ये जो गेमिंग टोकन था रोनिन। तो ये ऑलमोस्ट जो है बिगेस्ट लूजर्स है मार्केट के पिछले 24 आवर्स में, जिनमें सबसे ज्यादा प्राइस ड्रॉप देखने के लिए मिला है। उसके अलावा टॉप ट्रेंडिंग में बिटकॉइन नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है पंडा स्वैप, नंबर 3 पे एंकर, नंबर 4 पे है मोमो द बुल और नंबर 5 पे पेपे। 6 पे बोंग, 7 पे सोलाना, 8 पे मर्लिन चैन, डॉग्स वाइफ सऊदी हेड और नंबर 10 पे है वोंडो। तो ये टॉप 10 जो है ट्रेंडिंग टोकन है मार्केट के। कुछ नए टोकन लिस्ट हुए हैं मार्केट में कल की डेट में, तो उसमें है नेफ्टी ब्लॉक्स, वांको मांको रून्स, कराट, लैंड उल्फ, किस्टून, सिनोबी, हिलियन, कम बैक बियर्स, टन फिश मीम कॉइन और बेफे। ये जो है टॉप 10 लिस्टेड टोकन है जो अलग अलग सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर कल के दिन में लिस्टिंग हुई है इनकी। अब कुछ देख लेते हैं क्रिप्टो की दुनिया की खबरों के बारे में। तो सबसे पहली बड़ी न्यूज है कि टेथर पार्टनर विद टेलीग्राम टू लॉन्च USDT पेमेंट। टेथर यानी कि USDT टेथर जो है उसने पार्टनरशिप किया है टन ब्लॉकचेन के टेलीग्राम के साथ में, क्योंकि टन टेलीग्राम जो है वो टन ब्लॉकचेन टेलीग्राम का ही है। तो उन्होंने उनके साथ में पार्टनरशिप किया है कि वो USDT पेमेंट को इस्तेमाल करेंगे टेलीग्राम पे। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि यूजर्स विल नाउ एबल टू सेंड USDT विद इन टेलीग्राम फॉर फ्री एंड विदड्रॉ द स्टेबल कॉइन फ्रॉम द ऐप विदाउट एनी कॉस्ट। अब आप टेलीग्राम वॉलेट से USDT सेंड और रिसीव कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट सिंगल गैस फी।
पाउलो एरोडिनो, पेवेल डुरो और CEO ऑफ टेलीग्राम एंड एंड्री रोगोजो, द CEO ऑफ टॉप एंड वॉलेट, विच विल फैसिलिटेट द इंटीग्रेशन बिटवीन द कंपनीज, मेड द अनाउंसमेंट एट द रिसेंट टोकन 2049 कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली, दुबई। अभी हाल ही में जो टोकन 2049 का दुबई में जो कॉन्क्लेव हुआ था, वहां पे इस चीज की अनाउंसमेंट किया है इसके CEO ने कि अब आप टेथर को टेलीग्राम के थ्रू सेंड और रिसीव कर पाएंगे विदाउट पेइंग एनी फीस। उसके बाद दूसरी एक न्यूज है कि क्रिप्टो एक्सचेंज JPEX फ्रीजेस असेट्स आफ्टर बैंकरप्सी। दोस्तों एक एक्सचेंज है हांगकांग का JPEX, उसने बैंकरप्सी घोषित कर दिया और उसके बाद हांगकांग गवर्नमेंट ने उसके सारे फंड को सीज कर दिया फिलहाल के लिए, और अब उस पर रिकवरी प्रोसेस जो है स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों कभी भी ट्रेडिंग करते टाइम आप कोशिश कीजिए कि आप लेयर 1 के टॉप क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर ही ट्रेड करें जिनके पास प्रूफ ऑफ रिजर्व पड़ा हो। ऐसे एक्सचेंजेस जो है जिनके पास प्रूफ ऑफ रिजर्व नहीं रहता है, वो अपने आप को बैंकरप्सी कर देते हैं, घोषित कर देते हैं, और उसके बाद उनका फंड जो है पूरी तरह से सीज कर दिया जाता है वहां की अथॉरिटी के द्वारा, और फिर वो एक लंबा प्रोसेस जाता है उसको सेटलमेंट में। तो यहाँ पे हांगकांग के साथ यही हुआ है, JPEX के एसेट्स को जो है फ्रीज कर दिया गया है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका क्रिप्टो एंड CBDC एक्सप्लोर्ड फॉर पेमेंट बूस्ट। साउथ अफ्रीका अपने यहाँ पे ट्रायल बेस पे जो है क्रिप्टो करेंसी और CBDC को ट्रायल कर रहा है कि पेमेंट मोड के लिए आने वाले टाइम में, क्योंकि साउथ अफ्रीका में बहुत सारी चीजें जो है अपनी कंट्री का जो डिजिटल पेमेंट का सिनेरियो चल रहा है उसको और आगे ले जाने के लिए इन्होंने ये तय किया है कि हम फिएट बैक स्टेबल कॉइन को टेस्ट करेंगे पार्टिसिपेटिंग फाइनेंशियल इंटाइटीज इन द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फॉर ए 2 ईयर पीरियड। 2 साल के लिए एक वो लोग टेस्टिंग पीरियड रखेंगे और फिएट बैक स्टेबल कॉइन रहेगा जिसकी वो लोग कंट्री में अलग अलग डिजिटल पेमेंट मोड पे इस्तेमाल करेंगे। तो साउथ अफ्रीका भी क्रिप्टो करेंसी में और CBDC में खुद को एक्सप्लोर करने जा रहा है। और फिर वीडियो के अंत में जाते जाते MMIT यानी कि मैंगो मैन इंटेलिजेंट टोकन, आप लोग देख पा रहे होंगे कि MMIT फिलहाल स्टेबल है और उसके प्राइस में स्टेबिलिटी बनी हुई है। उसका मार्केट कैप वॉल्यूम लगभग थोड़ा बहुत डाउन है, लेकिन उसके प्राइस में स्टेबिलिटी आपको देखने के लिए मिल पा रही होगी। ऑलमोस्ट पिछले 2-3 दिनों से इसी प्राइस पे स्टक है, तो उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में जल्दी इसके प्राइस में भी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलेंगे कुछ और न्यूज और इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।